हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। और जैसा कि अभी आपको पता है कि बहुत सारे जो स्टूडेंट्स हैं वो हमारे चैनल से तैयारी कर रहे हैं। और अभी देखा जाए तो एक तरह से जो टाइम चल रहा है वो कुछ ऐसा है कि हमारी या तो एग्ज़ाम्स आगे बढ़ती जा रही है या फिर कुछ न कुछ जो ऑब्स्टेकल्स हैं ये हमारी लाइफ में आते जा रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं निराशा पैदा करते हैं, कहीं ना कहीं माइंड में कि बहुत सारे लोगों की इच्छा होती है। और ये वीडियो बनाने का रीज़न ये है कि पिछले 7-8 दिनों से जब से ये एग्ज़ाम आगे बढ़ी है, बहुत सारे लोगों के फ़ोन भी आए हैं मेरे पास कि सर क्या करें, कुछ समझ नहीं आ रहा है। बहुत सारे लोगों के साथ बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है, सबकी अलग अलग। वो जैसे कहते हैं ना कि दुनिया में कितना गम है, मेरा गम कितना कम है, लोगों का गम देखा तो मैं अपना गम भूल गया। तो सबकी प्रॉब्लम्स अलग अलग है। मैं सुनता रहता हूँ, जैसे बहुत सारों के फ़ोन आते हैं तो अब वो सुनता मैं इसलिए हूँ क्योंकि जो चीज़ें अभी आपके साथ हो रही है ना, इन चीज़ों से मैं भी कहीं ना कहीं गुजरा हूँ। और ये ऐसा नहीं है कि केवल आपके साथ हो रही है, ये सबके साथ हो रही है और सबके साथ होती है। लेकिन बस थोड़ा सा ये है कि हमको थोड़ा सा धैर्य रखना पड़ेगा, थोड़ा सा हमको रुकना पड़ेगा। वो होता है ना, तो कहने का मतलब ये है कि थोड़ा सा हमको धैर्य रखना पड़ेगा। मैं एक मेरी रियल स्टोरी बताता हूँ कि जब मैं इस टाइम में था, जब मेरा फ़ाइनल हो चुका था, तो फ़ाइनल तक तो कोई कुछ सोचा ही नहीं था कि क्या करना है। बस कॉलेज जा रहे हैं, कॉलेज जाके और रूम पे आते थे, रूम पे आके खाना वाना बनाया, चाय वाय बनाई, यूँ करते करते 3-4 बज जाती थी। और 4 बजने के बाद मैं एक आध कोचिंग लगा रखी थी कंप्यूटर की। वो कोचिंग इसलिए लगा रखी थी कि घर वाले पूछते थे बार बार फ़ोन लगा के। उस समय मोबाइल फ़ोन तो होते नहीं थे, लैंडलाइन वगैरह, जैसे कि इधर उधर वो 1 रुपये वाला सिक्के वाला वो सिक्का डाल के घर पे बात करते थे न, ऐसे चीज़ें थी उस समय। तो बार बार घर वाले पूछते थे कि क्या कर रहा है, तो उनको केवल जवाब देना पड़ता है कि हाँ सुबह भी कोचिंग जाता हूँ, दिन में कॉलेज जाता हूँ, शाम को कोचिंग जाता हूँ। तो इसलिए शाम की कोचिंग लगा रखी थी, ये स्थिति थी। बाकी उसका कोई मकसद नहीं था, बस वो कंप्यूटर की लगा लो, चलो बार बार यूँ दिमाग ख़राब करते घर वाले। अब हुआ क्या उस समय कि 3 साल हमने ऐसे ही निकाल दिए, पूरे कुछ नहीं करा। आज के टाइम में तो ये स्थिति है कि फर्स्ट ईयर वाला बच्चा भी सोचता है कि मेरे को कुछ करना है लाइफ में, पर हमने 3 साल ऐसे निकाल दिए। फिर अगला जब फाइनल भी हो गया, अब क्या करें। तो अब उसके बाद पता चला कि कुछ काम धंधा करना पड़ेगा। तो अब हमारे क्या है, जैसे दुकान थी पिताजी के, तो या तो एक ऑप्शन है कि वो दुकान पर बैठ जाओ। अब पिताजी नहीं चाहते थे कि मैं दुकान पर बैठूँ, है ना, कुछ करूँ लाइफ में। उनको लगता था कि मेरा बेटा कुछ कर लेगा। अब वो तो बेटा ही जानता है कि बेटे से तो कुछ हो ही नहीं रहा है, संपत्ति नहीं पड़ रही है। तो ये एक उम्र होती है जिस समय क्या होता है कि दिमाग में कुछ ना कुछ चीज़ें चलती रहती है। तो फिर मुझे सीए करने के लिए भेज दिया इंदौर। फिर मैं वहाँ भी गया तो कुछ नहीं, बस कोचिंग जा रहे हैं, आ रहे हैं। उसके बाद में समस्या तो तब हुई कि जब अपने को लगने लग गया कि यार हाँ अपने को कुछ करना पड़ेगा। लेकिन चीज़ें क्या होती है, सामने नहीं होती, क्लियर नहीं होती है, क्या करना है क्या नहीं करना है। तो ये समस्याएं ऐसा नहीं है कि आपके साथ में, मेरे साथ में भी थी। उसके बाद में मैंने एमकॉम करा, उस समय भी दिमाग में कुछ ना कुछ करना है, कुछ ना कुछ करना है। तो एक चीज़ हमेशा ध्यान में रखना कि फ्री कभी नहीं बैठना, अपने को दिमाग में चलते रहना चाहिए कि कैसे करना है क्या करना है। जैसे वो अपन एक बंद कमरे में बंद है अभी और रास्ता नहीं है कहीं पे भी, तो ठोकते रहो इधर उधर, क्योंकि कहीं ना कहीं तो ऐसा होगा, कहीं ना कहीं तो ऐसा अपने को होल मिलेगा कि वहाँ से अपन बाहर निकल जाएंगे। तो उसके लिए बस ये है कि अगर कुछ अपॉर्चुनिटीज़ आपके पास में मान लो अभी है। देखिए एक और चीज़ बताता हूँ, अभी जैसे कि मान लीजिए आप एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। अब आपको लग रहा है कि यार ये एग्ज़ाम कब होगी, मेरी एज भी निकलती जा रही है, मेरे हाथ में कुछ काम नहीं है। और अगर आपके पास में अभी कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी है जिसमें आपको लगता है कि मैं जीवन में कुछ बड़ा कर सकता हूँ इसके थ्रू, तो आपको वो ले लेनी चाहिए, है ना। एग्ज़ाम की तैयारी भी अपन कर रहे हैं क्योंकि स्ट्रगल तो देखो करना पड़ेगा, ये स्ट्रगलिंग टाइम होता है। अगर अभी वो जैसे बोलते हैं ना कि या तो 25 साल तक आप ज़िंदगी के मज़े ले लो, नहीं तो फिर 25 साल बाद ज़िंदगी आपके मज़े लेना शुरू करेगी। तो अभी क्या है, स्ट्रगल का टाइम है। लेकिन अगर कोई अपॉर्चुनिटी हमारे पास होती है, जैसे कि जब मैं पढ़ाई कर रहा था, सीए कर रहा था, तो उस समय मेरे पास एक अपॉर्चुनिटी आई थी कि भाई स्कूल में पढ़ाओगे क्या। तो मैंने हाँ कर दी थी, क्योंकि नया था। तो मैंने कहा चलो 1-2 हज़ार रुपये आएंगे, वही हुए। लेकिन पिताजी ने मना कर दिया, बोले कि अरे अपने तो तू पढ़ने पे ध्यान दे, अभी ये काम नहीं करना। लेकिन मैंने उनको कैसे न कैसे करके मनाया और उस चीज़ को मैंने शुरू किया। तो वो एक अपॉर्चुनिटी आई थी। अब अगर उस चीज़ को मैं मना कर देता तो हो सकता था अभी तक भी मैं पढ़ाई कर रहा होता, क्योंकि सीए का कोर्स बहुत लंबा होता है और कहीं ना कहीं मेरे अंदर नेगेटिविटी आ जाती और कुछ भी तो चलता रहता। लेकिन वो एक अपॉर्चुनिटी थी और मैंने पढ़ाना शुरू करा और फिर उसके बदौलत आज वो मेरी एक लाइन बन गई
अब वो जो मैं कर रहा था वो मैंने कहीं और रख दिया और आज इसके थ्रू अपन, और मुझे लगता है कि अगर मैं वो चीज़ करता तो लाइफ में इतना सक्सेसफुल नहीं होता जितना मैं इस चीज़ के बदल होता, क्योंकि इसमें मेरा इंटरेस्ट है और वो मैं इंटरेस्ट से नहीं कर रहा था, वो मैं बस घर वालों के कहने पे कर रहा था। तो जीवन में समस्याएं आती रहती है, ऑब्स्टेकल्स आते रहते हैं, बस ये है कि हमको थोड़ा सा धीरज रखना है और आगे बढ़ते जाना है। कभी न कभी तो एक दिन आएगा कि जब हमारा टाइम आएगा, लेकिन बस ये ध्यान रखिए कि अगर कुछ अपॉर्चुनिटीज़ आती है तो उनको अपने को ये नहीं कि हाँ छोड़ देना है, उनको भी आप लो अभी अपने जीवन में। पूरी किसी एक चीज़ के भरोसे भी नहीं बैठना है 100%, कहने का मतलब ये है, ठीक है। आप तो अपने वाले हो इसलिए बता रहा हूँ, नहीं तो एक टीचर तो ऐसी बात करता नहीं, आपको पता है, वो बोलता है कि पढ़ो, तुम तो पढ़ो, लेकिन लाइफ की बात है, कुछ ऐसे अवसर अगर आपके पास हैं तो उधर भी आपको करना चाहिए, इसमें कोई दो मत नहीं है। हालांकि एक आदमी दो नाव में सवार नहीं हो सकता, लेकिन क्या करें, जब टाइम पे अगर एग्ज़ाम भी नहीं हो रही है, सरकार अगर एग्ज़ाम आगे बढ़ा रही है, तो हमको थोड़ा सा हमारा भी ध्यान तो देना पड़ेगा। तो उसके लिए अगर कुछ ऐसी चीज़ें होती है तो आप करते रहिए, और कमेंट बॉक्स में आप कमेंट भी करते रहिए कुछ चीज़ें जिसके ऊपर भी आपको अगर वीडियो बनाना है, क्योंकि जनरली क्या होता है कि ये वीडियोज़ होते हैं जो कहीं ना कहीं हमको, ये आजकल के टाइम में तो बहुत अच्छी बात है, पहले के टाइम में ऐसा होता नहीं था। पहले तो लोग डिमोटिवेट हो जाते थे, उनको समझ ही नहीं पड़ता था। आजकल तो ऐसा है कि चलो आपको बताने वाले तो हैं कम से कम कि हाँ अच्छा होता है। और एक चीज़ आपको बता दूं कि लाइफ में अच्छा टाइम सबके जीवन में आता है, ऐसी बात नहीं है। मैं भी कोई ऐसा नहीं कि जैसा अभी आपको दिख रहा हूँ वैसा हमेशा था। ऐसी ये जो बिल्डिंग है आपको दिख रही ना पीछे, हाँ, एक ऐसी स्थिति थी कि ऐसा मकान था हमारे जिसमें कुत्ते घुस जाते थे इधर से, है ना, दीवारें भी नहीं थी ढंग की। और ये कोई ऐसा नहीं है कि बहुत 200 साल पुरानी बात नहीं हो गई है, अभी 20-25 साल पहले की बात है कि जब हम गांव में रहते थे तो मतलब मम्मी बताती है कि ये स्थिति थी कि सब्जियां नहीं मिलती थी, है ना, सब क्योंकि पैसे लगते थे। तो उस समय इतना कामकाज भी नहीं था और उस समय पैसा कमाना बड़ा कठिन था। आजकल तो जैसे बहुत ऐसे, आजकल रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा हो गए, मतलब आप पैसा कमा सकते हो। आजकल अपने पास एक पॉजिटिविटी है कि हाँ हम कर सकते हो, क्योंकि रिसोर्सेज बहुत है, लोग ज़्यादा हो गए, रिसोर्सेज ज़्यादा हो गए। एक ज़माना ऐसा था कि उस समय काम काज ही नहीं मिलता था, हालांकि उस समय खर्चे भी कम थे, लेकिन फिर भी दयनीय स्थिति थी। और ऐसा नहीं कि हमारे ही घर वालों की थी, आपके भी सबके घर वालों की स्थिति पहले ऐसी थी। लेकिन आज अच्छे दिन आए हैं, ऐसी बात नहीं है। तो और ज़्यादा पुरानी बात भी नहीं है, तो आपके भी जीवन में अच्छे दिन आएंगे। अमिताभ बच्चन आपको पता होगा किस एज में सक्सेसफुल हुआ था। पहले जैसे वो सक्सेसफुल हो गया था, लेकिन बीच में फिर वापस से मूवीज़ नहीं चलने लग गई। लेकिन एक टाइम आया था कि जब वो सक्सेसफुल वापस से हुआ। तो हमको थोड़ा सा धैर्य रखना पड़ेगा। और ये जो चीज़ें होती है, जो नेगेटिविटी होती है, ये ऐसा नहीं है कि आपकी लाइफ में आती है, सबकी लाइफ में आती है। मुझे भी कभी न कभी, जबकि मैं बढ़िया कर रहा हूँ, ऐसी दिक्कत नहीं है, लेकिन कभी न कभी क्या होता है, अपन बैठे बैठे सोच रहे हैं अरे यार आगे क्या होगा, क्या करेंगे। तो ये चीज़ें एक दिन में 60,000 से ज़्यादा विचार आते हैं अपने दिमाग में, है ना। तो होती है चीज़ें, लेकिन उसको बस अपने को कैसे न कैसे करके पॉजिटिव चीज़ों की तरफ उसको मूव करना है, नेगेटिविटी को, और हमेशा पॉजिटिव बने रहना है, ठीक है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद है आप सभी का, और आप सभी को नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं, और इसी तरीके से जीवन में आगे बढ़ते रहें, प्रगति करते रहें। थैंक यू सो मच।